अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च। ठीक है, नाम से ज़ाहिर है बाई बाई का मतलब होता है दो। तो बाइनरी सर्च में कोई दो काम हुआ करेंगे, यानी कि जो भी हमें एक चीज़ दी गई होगी ना, हम उसके दो टुकड़े कर लिया करेंगे जैसे ये। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास एक चीज़ दी गई है या एक हमारे पास ये अरे दी गई है, तो हम इसके दो टुकड़े कर लिया करेंगे। वो दो टुकड़े कैसे करेंगे और वो हम देखेंगे। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बता दूं कि अगर हमारे पास ये एक चीज़ है ना, ठीक है ना, ये वाली एक चीज़ है और यहाँ पे मौजूद चीज़ को मैं सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं, ये थोड़ा सा हम इसको मज़ीद आगे ले जाते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है, उसको मैं सर्च करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पूरे डब्बे के दो टुकड़े करूँगा। तो ये यहाँ से मैंने काट दिया, ठीक है, दो टुकड़े हो गए। फिर मैं देखूँगा मेरी चीज़ यहाँ पे है या यहाँ पे है। तो यहाँ पे है तो फिर इस वाली चीज़ को उठा लूँगा मैं। ठीक है, और फिर इस वाले के दो टुकड़े करूँगा। तो इस वाले के मैंने दो टुकड़े कर लिया। अब ये और ये आ गए मेरे पास। ठीक है, अब इनमें से देखूँगा मेरी चीज़ इस वाले टुकड़े में है, फिर इसके दो टुकड़े करूँगा। ठीक है, तो इसके दो टुकड़े करूँगा तो फिर मुझे पता चलेगा यहाँ या यहाँ, इसके दो टुकड़े करते करते मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ चलेगी। बाइनरी का मतलब है दो, यानी कि दो टुकड़ों में डिवाइड कर लिया करूँगा इसको, और फिर उसमें से अपनी चीज़ सर्च करने की कोशिश करूँगा। इसको कहते हैं बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च या इज़ अ क्विकर मेथड, ये बहुत ही क्विक मेथड है ऑफ सर्चिंग फॉर वैल्यूज़ इन द अरे। अरे में वैल्यू को सर्च करने के लिए, और ये मैक्सिमम हर जगह ये यूज़ होता है बाइनरी सर्च, यानी कि चीज़ को पहले दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेना और बाद में उसमें से चीज़ें ढूंढना। ठीक है, बाइनरी सर्च इज़ वेरी क्विक, देखिए दोबारा लिखा गया है, बहुत ज़्यादा क्विक है। बट इट कैन ओनली सर्च एन सॉर्टेड अरे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड अरे के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सॉर्टेड अरे का मतलब है कि जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे, जिनमें से हमने किसी नंबर को सर्च करना है, वो एक तरतीब में हो। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि अपने फ़ोन में जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, या इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ ढूंढनी हो जैसे डिक्शनरी में, ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, एक तरतीब से लिखे होते हैं। तो वहाँ पे भी अगर हम कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं ना अपने कॉन्टैक्ट में, तो उनके पीछे जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी बाइनरी सर्च होती है। तो देखें आप अपने मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट है वो देखें, सबसे पहले ए वाले होंगे, फिर बी वाले, सबसे पहले ए वाले, बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले। तो इनकी भी एक तरतीब लगी होती है, और अगर इनमें भी कोई चीज़ ढूंढना चाहे तो बाइनरी सर्च का ही कंसेप्ट पीछे लगा होता है। इट कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन एन अनसॉर्टेड अरे, जो तरतीब से अरे ना हो उन पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें किया जाएगा, ये स्टेप्स है। अगर आपको स्टेप्स ये आ गए तो इसका मतलब आपको ये वाला कंसेप्ट आ गया। इट लोकेट्स द मिडल एलिमेंट, सबसे पहले क्या करेगा, ये मिडल एलिमेंट को लोकेट करेगा। ठीक है, मिडल एलिमेंट को लोकेट करेगा ऑफ द अरे, अरे की, एंड कंपेयर्स विद द सर्च नंबर, और सर्च नंबर से कंपेयर करेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, फर्ज किया मैंने ये वाले ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे कितनी, ये मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, कोई सॉर्टेड लूँगा मैं, यहाँ पे मैंने 20 कर दी। ठीक है, वहाँ पे वैल्यू मैंने 40 कर दी, यहाँ पे 44 कर दी। ठीक है, यहाँ पे 79 कर दी, यहाँ पे 81 कर दी, और यहाँ पे 99 कर दी। ठीक है, 2 4 2 6, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 101। ठीक है, ये मैंने एक अरे ले ली। अरे क्या होती है पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने एक अरे ले लिया है। और अरे इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ है इसकी। तो इंडेक्स 0 होगा, इसका इंडेक्स 1 होगा, इसका इंडेक्स 2 होगा, इसका इंडेक्स 3 होगा, इसका इंडेक्स 4 होगा, इसका इंडेक्स 5 होगा, और इसका इंडेक्स 6 होगा। ठीक है, तो अब देखिए, फ़र्ज़ किया मैं 99 को ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, किसको, मैं 99 को ढूंढना चाहता हूँ। ये इसका इंडेक्स 6 था, तो किसको ढूंढना चाहता हूँ, फ़र्ज़ किया मैं 99 को ढूंढना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा, इट लोकेट्स द मिडल एलिमेंट, सबसे पहले मैं मिडल एलिमेंट ढूंढूंगा। तो इन सभी में मिडल एलिमेंट कौन सा है, तो इन सब में मेरे पास मिडल एलिमेंट 3 यहाँ से छोड़ दिया, 3 यहाँ से छोड़ दिया, मिडल एलिमेंट ये वाला आ गया। ठीक है, तो मिडल एलिमेंट मेरे पास कौन सा आ गया, ये वाला मिडल एलिमेंट आ गया। ठीक है, मिडल एलिमेंट आ गया ऑफ द अरे, एंड कंपेयर्स विद द सर्च नंबर। अब इसको मैं इस नंबर से कंपेयर करूंगा, यानी कि 79 को अब 99 से कंपेयर करूंगा। ठीक है, इफ़ दे आर इक्वल, अगर तो 79 99 के इक्वल हुआ, यानी कि मैंने यही, अगर 7 ये वाला नंबर मेरे नंबर के इक्वल आ गया, तो फिर यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन अगर इक्वल नहीं आया, जो कि नहीं इक्वल आया वाकई, तो फिर मैं सर्च, अगर तो इक्वल आ गया तो मेरी सर्च सक्सेसफुल होगी, यानी कि यही हमारे पास होगा, और इसका जो ये वाला 3 है ना, ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ठीक है,
इफ़ दे आर नॉट इक्वल, अगर ये इक्वल ना आए, जैसे कि अब इक्वल नहीं आए, इट रेड्यूसी द सर्च टू हाफ ऑफ द अरे, तो ये जो पूरे पूरे में हम सर्च कर रहे थे ना, इसको कम करके ना वो आधे में ले आएगा, आधे में हाफ पार्ट में ले आएगा, ठीक है। इफ़ द सर्च नंबर इज लेस देन द मिडल एलिमेंट, अगर तो लेस देन हुआ, तो अगर मैं देखूँ तो 99 जो है ये लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है 79 से, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर लेस देन होगा तो इस सर्च द फर्स्ट हाफ, तो फिर वो पहले हाफ में सर्च करेगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन है तो फिर ये आगे वाले हाफ में सर्च करेगा, यानी कि इसमें अब सर्च किया जाएगा नंबर, ठीक है। अब इसको भी दो टुकड़ों में डिवाइड किया जाएगा, इसमें कैसे सर्च करेगा, इसमें भी दोबारा क्या करेगा, इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करेगा, एक छोड़ दिया एक छोड़ दिया, बाकी दरमियान में मिडल बच गया, ठीक है, ये वाला मिडल बच गया, तो इस मिडल से कंपेयर करेगा तो 99 इक्वल है 99 के, तो इक्वल वाला केस चल जाएगा, सक्सेस हमारी हो जाएगी, तो हमारे पास स्क्रीन पे ये 5 स्क्रीन पे नजर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है, पूरे को हाफ में डिवाइड करता है, हाफ वाले एलिमेंट से कंपेयर करता है, अगर हो गया तो इसका मतलब वही हमारा नंबर है, अगर इक्वल नहीं आया, छोटा है, यानी कि अगर हमारा सर्चिंग नंबर जो है वो छोटा है तो फिर वो पहली हाफ में, अगर सर्चिंग नंबर बड़ा है तो वो फिर आगे वाली हाफ में ढूंढेगा, और आगे वाली हाफ में कैसे सर्च करेगा, जिस तरह वो पूरे में सर्च कर रहा था, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट है, ये मैंने आपको स्टेप बता दिया था। प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द रिक्वायर्ड नंबर इज फाउंड आर लूप कंप्लीट विदाउट सक्सेसफुल सर्च, तो ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि नंबर मिल नहीं जाता या जब तक कि लूप कंप्लीट नहीं हो जाता सक्सेसफुल सर्च के साथ, ठीक हो गया। अब इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं जहाँ से हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। उन्होंने कहा राइट ए प्रोग्राम डेट इनिशियलाइजेज अ अरे, एक अरे को इनिशियलाइज करवाए, 10 इंटीजर्स हैं इसमें, इट इनपुट एन इंटीजर फ्रॉम द यूज़र, यूज़र से एक इंटीजर करे, वैल्यू करे, और वो उस वैल्यू को सर्च करे अरे में यूजिंग अ बाइनरी सर्च, ठीक है। तो सबसे पहले IOStream कोनियो डॉट एच लगाई हुई है, IOStream सी इन सी आउट के लिए कोनियो डॉट एच जो है ये गेट सी एच और क्लियर स्क्रीन के लिए वाइड मेन फंक्शन है, क्लियर स्क्रीन लग गई है। अब जी हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है, बाकी कंसेप्ट तो सारे आप लोग को पता होंगे, वो मैंने डिटेल से पीछे वाले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अरे को इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप देंगे, फिर अरे का नाम देंगे, फिर उसकी लेंथ देंगे, तो उतनी ही वैल्यूज़ हम उसमें स्टोर करवा देंगे। तो ये मैंने 10 वैल्यू स्टोर करवा दी, तो यहाँ पे मैं इसका डब्बा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब ये देखें इसमें वैल्यू कौन सी है, 10 है, इसमें 20, 30, 40, ठीक है, 50, अब इसमें क्या आएगा 50, अब आ गया 60, अब आ गया 70, 80, 90 और 100, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इनको हम डब्बे में बंद कर लेते हैं। ये हमारे पास अरे आ गई, क्या आ गई, अरे आ गई, अरे में वैल्यूज आ गई, ठीक है। अगर इंडेक्स की बात करूं तो इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 होगा, इसका इंडेक्स 3 होगा, इसका इंडेक्स 4, इसका 5, इसका 6, 7, 8 और इसका इंडेक्स होगा 9, ठीक है। सबसे पहले क्या किया है उसने, इंटीजर में ले लिया है, फिर क्या लेगा, एक इंटीजर n लेगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ n इज इक्वल टू, ठीक है, एक इंटीजर i ले लेगा, तो ये i इंडेक्स को शो करता है, ये i हमने ले लिया। फिर लेगा एक मिड, तो मिड के लिए MID मैं लिख दूंगा, ठीक है। फिर हमने ले लिया एक एंड, तो ये मैं एक एंड ले लूँगा। एक उन्होंने ले लिया लोक यानी कि लोकेशन, तो ये हमने एक लोक ले लिया, लोकेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट दे दें, उसने क्या किया है, लोक को -1 की वैल्यू दे दी, हमने -1 की, स्टार्ट को 0 की, तो स्टार्ट भी है यहाँ पे एक, ठीक है। तो स्टार्ट भी है यहाँ पे एक, तो स्टार्ट में यहाँ पे एंड पे लिख लेता हूँ, ठीक है, स्टार्ट में एंड पे लिख लेता हूँ। तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, स्टार्ट की वैल्यू 0 है और एंड की वैल्यू 9 है, ठीक है। स्टार्ट की वैल्यू 0 है, एंड की वैल्यू 9 है। और उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट सी आउट की मदद से स्क्रीन पे शो हो रहा है इंटर एनी नंबर टू फाइंड, इंटर एनी नंबर टू फाइंड, किसी भी नंबर को फाइंड करने के लिए पुट करें, तो वो वैल्यू जो पुट करेंगे वो एन में जाएगी। तो यहाँ पे 30 उन्होंने पुट किया, तो ये 30 वैल्यू एन में चले गई, ठीक है। अभी तक मिड और आई में कोई नई गार्बेज वैल्यू होगी अगर हुई भी। तो चलिए जी हम लूप के जरिए इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसने लगाया है वाइल लूप, यानी कि ये चीज़ें चलती रहें कब तक, जब तक कि स्टार्ट छोटा है या इक्वल टू है एंड के, ठीक है। क्या ये देखें, वाइल जब तक, मैं यहाँ पे लिख दूंगा जब तक, वाइल का मतलब है जब तक
स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 0, जब तक 0 छोटा है बराबर है 9 से, ठीक है। तो ये आ गया 0 छोटा है बराबर है 9 से, तो ये वाली चीज़ चलेगी अंदर बॉडी में। बॉडी क्या कहती है, मिड को वैल्यू चले जाए, मिड को कौन सी वैल्यू चले जाए, मिड को वैल्यू चले जाए स्टार्ट प्लस एंड करें और इसको 2 से डिवाइड कर दें। तो स्टार्ट प्लस एंड करें तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी थी, स्टार्ट की वैल्यू 0 थी और एंड की वैल्यू 9 थी, तो 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये जब 2 करेंगे तो इसका आंसर मिड का हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख लेता हूँ। तो मिड का हमारे पास आंसर आएगा 9/2 कितना होता है 4.5 आ जाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो मिड की डाटा टाइप हमारे पास कौन सी है, तो मिड की डाटा टाइप हमारे पास इंटीजर थी, तो इसका आंसर 4.5 नहीं 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 इंडेक्स तक आ जाए, तो ये हमारे पास 4 इंडेक्स वाली ये मिडल वैल्यू आ गई, ठीक है। ये कहाँ मिड को चली गई। अब देखें, अब कहा गया है कि अगर अरे मिड इक्वल टू एन, यानी कि एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू हमारे पास 30 थी, तो ये देखिए एन की वैल्यू 30 है। वो कह रहे हैं कि अगर मिड को वैल्यू 4 चले गई, अगर अरे का जो मिड है, अरे का मिड, मिड की जगह पे 4 लिखा हुआ है, अब ये लाइन चला रहे हैं, अगर अरे का मिड यानी कि अरे का जो 4 है, अगर ये बराबर आ गया है एन के, एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू 30 है, अगर ये बराबर आ गया है 30 के, ठीक है। तो लॉक कर दें मिड को, लोकेशन में रख दें आप मिड, लोकेशन में रख दें आप 4, और इसके बाद ब्रेक लग गई और ब्रेक के बाद डायरेक्ट ही ना ये हमें लूप से बाहर ले आएगा। तो लूप 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 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लूप कहाँ पे, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो लूप में ले आएगा। तो फिर स्क्रीन पे शो, फिर वो कहेगा कि अगर इफ़ -1 के इक्वल है तो स्क्रीन पे लिख दें नॉट फाउंड। लेकिन लॉग को तो हमारे पास 4 वैल्यू आई है, तो हम कह देंगे कि हमें हमारा इंडेक्स मिल गया कौन से नंबर पर, लॉग वाले नंबर पे, ठीक है। हमें अपना इंडेक्स, हमें अपना नंबर मिल गया है कौन से इंडेक्स पे, लॉग वाले नंबर पे। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास एक अरे थी, इसमें जो दिया गया नंबर है वो ये वाला है, यानी कि इसको हमने सर्च करना है। सबसे पहले क्या किया गया, स्टार्ट और एंड दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास मिडल आ गया ये वाला। अब क्या मेरा नंबर मिडल के बराबर है, तो ये अरे 4 पे कौन सी चीज़ है, 50 वैल्यू है, 50 वैल्यू जो है क्या वो 30 के इक्वल है। अगर तो 50 30 के इक्वल हुई तो फिर स्क्रीन पे शो हो जाएगा, यानी फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे 30 वैल्यू होती, फ़र्ज़ किया यहाँ पे 30 ही वैल्यू होती, तो फिर 30 के इक्वल आ जाना था। और हमने कहना था कि ये जो लॉक में 4 वैल्यू है ना, इस इंडेक्स में हमारे पास हमारी सर्च पूरी हो गई, यानी कि जब वैल्यूज़ इक्वल हो गई ना तो उस वक्त ये सर्च यहाँ पे आ गई। लेकिन अब 50 वैल्यू है, कितनी, अब वैल्यू हमारे पास 50 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इफ़ वाली चीज़ नहीं चलेगी, यानी कि ये वाली चीज़ है नहीं चलेगी। और ये इतना हम लगा देते हैं कांटा, ये वाली चीज़ हमें नहीं चली। अब चलेगा एल्सिफ। एल्सिफ में क्या कहता है कि क्या एन की वैल्यू जो है ये अरे मिड से छोटी है, तो एन की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 क्या उन्होंने कहा कि छोटी है अरे मिड से, तो अरे मिड यानी कि अरे 4, मिड की वैल्यू 4 आई थी ना, तो अरे मिड यानी कि मैं लिख देता हूँ, यानी कि अरे मिड, तो अरे मिड मिड की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4, ठीक है। तो 30 वैल्यू छोटी है क्या, किससे, 50 से, हाँ जी बिल्कुल छोटी है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, यानी कि ये वाली। तो फिर एंड को वैल्यू चले जाए मिड -1, तो एंड को वैल्यू चली जाए, यानी कि एंड को वैल्यू चली जाए मिड -1, तो मिड -1 कितनी होती है, 4 -1 3 हो जाएगी, तो एंड की वैल्यू 9 के बजाय कितनी चले जाएगी, 3 चले जाएगी, ठीक है। देखे ना, दोबारा समझाता हूँ। अब एंड को वैल्यू कितनी चले जाए, मिड -1, मिड की वैल्यू 4 है, तो 4 में से 1 निकाला 3, तो एंड की वैल्यू चली जाए 3 की, तो ये एंड को चली गई 3 की वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने इफ़ में देखा कि अगर मिडल वैल्यू होगी तो वो स्क्रीन पे शो हो जाए। फिर हम एल्स इफ में देखेंगे अगर छोटी है, तो देखे ना पहले स्टार्ट ये था, स्टार्ट की वैल्यू 0 थी, एंड की वैल्यू ये थी, यहाँ मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखें तो स्टार्ट की वैल्यू ये वाली थी 0, एंड की ये वाली थी। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ हमें चेक करना था कि हमारे पास अब वो नंबर आ गया है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका मिडल फाइंड किया जो कि ये वाला आया। तो इफ़ में कंडीशन लगी हुई थी कि जो हमारे पास मिडल में वैल्यू है क्या वो n के इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल आ जाती तो हम कहते कि 4 वाले इंडेक्स पे ही हमारा नंबर सर्च हो गया, लेकिन ये इक्वल नहीं आई, तो फिर एल्स इफ में लगा गया है। एल्स इफ हमें कहता है कि अगर n छोटा है इस मिडल वाली वैल्यू से, फिर यहाँ पे सर्च करें,
ठीक है। और एल्स में लगा हुआ है कि अगर ना तो बराबर है ना ही उससे छोटा है तो फिर ग्रेटर देन होगा, फिर यहाँ पे सर्च करें। तो फर्ज करता हूँ कि मैं n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 50 है। अगर 50 होती तो फिर यहाँ इफ़ पे ही हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाना था, ये और ये नहीं थी चलनी। ठीक है, लेकिन हमारी वैल्यू कितनी है, अब हमारी वैल्यू कितनी है, अब हमारी वैल्यू 30 है। तो वो पूछ रहा है कि क्या n छोटा है अरे अरे मिड से, अरे यानी कि n वाले से, मिड यानी कि 50 वाली वैल्यू से। अरे 4 पे 50 आता है ना, तो 30 छोटा है। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब वो कह रहा है कि एंड जो है ना, एंड जो है ये एंड शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि ये जो एंड है ना, ये शिफ्ट होके कहाँ पे आएगा, ये जो एंड शिफ्ट होके वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इफ लगा तो अब वो एंड वो जहाँ से ना उठ के यहाँ पे आ गया एंड। ठीक है, तो एंड हमारे पास अब यहाँ पे आ गया, यानी कि मिड -1 पे। ठीक है, तो अब इस वाली चीज़ में हम सर्च करेंगे, इस वाली चीज़ में। ठीक है, इस वाली चीज़ में। और फ़र्ज़ किया है, फ़र्ज़ करता हूँ कि अगर एल्स वाला केस चल जाता, यानी कि छोटी ना कीमत होती, फिर हम एल्स में आ जाते तो ज़ाहिर सी बात है बड़ी होती। तो फिर हम क्या करते हैं, हमारा एंड यहाँ पे ही रहता। मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। ठीक है, तो फिर हमारा एंड यहाँ पे ही रहता, तो फिर हमारे स्टार ने उठ के यहाँ पे आ जाना था मिड +1 पे। ठीक है, तो ये देखिए ये कंडीशन लगी हुई है कि अगर फ़र्ज़ किया ग्रेटर देन वाली वैल्यू होती तो फिर स्टार ने यहाँ पे आ जाना था, फिर हमने इस वाली चीज़ में मिड फाइंड करके चीज़ों को सर्च करना था। ठीक है, तो अब लेस देन है तो एंड उठ के यहाँ पे आ गया है, तो एंड उठ के यहाँ पे आ गया। आगे इसको प्रोसीड करते हैं तो देखें, अब इन में मिडल एलिमेंट फाइंड किया जाएगा, अब इन में मिडल एलिमेंट फाइंड किया जाएगा। तो अब दोबारा ये एक लूप है, तो लूप में दोबारा ऊपर जाके दोबारा चलेगा। तो अब देखें कि एल्स वाली चीज़ नहीं चली, तो यहाँ पे ये चल के ये एल्स वाला नहीं चलेगा। अब ये लूप यहाँ से जाएगा दोबारा यहाँ पे। ठीक है, दोबारा लूप यहाँ पे आ गया। अब जब तक स्टार्ट की वैल्यू, अब एंड की वैल्यू कितनी हो गई है, अब एंड की वैल्यू 3 हो गई है। ठीक है, तो अब आ जाएगा क्या 0 छोटा है 3 से, हाँ जी बिल्कुल, फिर कंडीशन ट्रू ही नीचे आ गया। अब ये आ जाएगा 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें तो 3 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आएगा 1.5। तो ये इंटीजर है डाटा टाइप, तो ये इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो मिड की वैल्यू कितनी आ गई 1, अब मिड की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, दोबारा कंडीशन चेक करेगा। ठीक है ना, अब ये चीज़ें रिमूव हो जाएंगी, नेक्स्ट लूप है। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन है। अब मिड 1 हो जाएगा, तो मिड 1 पे अगर देखें तो ये कौन सी वैल्यू है, 20 वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है, 20 वैल्यू। अब हम इस वाले को चेक कर रहे हैं, यानी कि इस वाले डब्बे को अब चेक कर रहे हैं। तो मिड पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, मिड पे हमारे पास 20 वैल्यू है। तो ये आ जाएगा क्या 20 छोटा है 30 से, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या 20 इक्वल है 30 के, तो 20 तो 30 के इक्वल नहीं होता, तो ये इफ वाला केस कैंसिल हो गया। अब इसमें 3 केसेस आ जाएंगे ना, यानी कि ये मिड वाला आ गया, ये चीज़ इफ में लगा दी गई है, ये मिड से छोटी अरे जो होगी ये एल्स इफ में लगा दी जाएगी, और ये जो केस है ये एल्स में लगा दिया जाएगा। ठीक है, 3 कंडीशंस लगा दी गई। अब ये वाला जो है इसमें तो नहीं हमें मिला क्योंकि 30 20 के बराबर नहीं है। अब इस वाले केस पे एल्स इफ पे जाने लगे हैं, देखिएगा। अब हम एल्स इफ पे जाएंगे। अब हम एल्स इफ पे आए, क्या छोटा नंबर है, यानी कि क्या 30 जो है वो छोटा है 20 से। ठीक है, तो छोटा भी नहीं है, तो एल्स इफ वाली भी गलत हो गई। तो फिर एल्स वाली चलेगी, यानी कि फिर वो ज़ाहिर सी बात है बड़ा होगा। अगर बड़ा है तो अब स्टार्ट उठ के यहाँ पे आ जाएगा। स्टार्ट कहाँ पे आएगा, मिड +1 पे। अब स्टार्ट यहाँ पे आ गया और एंड यहाँ पे है, तो यानी कि अब हमारे पास ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 30 और 40 इसमें ढूंढेंगे, तो ये दोबारा लूप हमारे पास ऊपर आ जाएगा। और स्टार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, स्टार्ट की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई मिड +1। ठीक है, मिड की वैल्यू 1 थी, 1 + 1 2 हो गई, और अब स्टार्ट की वैल्यू 2 हो गई। तो अब हम इंडेक्स 2 और 3 यानी कि इन दो वैल्यूज़ में से ढूंढेंगे हमारे वो वैल्यू कौन सी है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। तो फिर इनका मिडल फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5/2 आ जाएगा। कितना, 5/2, 5/2 तो जवाब आएगा 2.5। तो ये इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो अब मिड की वैल्यू आ गई 2, तो आ जाएगा अरे नंबर 2, यानी कि अरे नंबर मिड, अरे नंबर 2 इंडेक्स पे जितनी भी वैल्यू है क्या वो 30 के इक्वल है कि नहीं, तो है। अब देखें तो इफ़ वाली पे ही कंडीशन ट्रू हो गई, हमें मिल गई। तो अब लोकेशन में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, लोकेशन में मिड की वैल्यू आ जाएगी। मिड की वैल्यू आ गई कितनी, मिड की वैल्यू 2 है, तो 2 पे ही हमारा नंबर मौजूद है, तो हम कहेंगे लोकेशन में कितनी वैल्यू आ गई, 2 आ गई। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएंगी।
अगर फ़र्ज़ किया हमारा नंबर ना होता, वो सारी चेक कर कर करके ना छोटे छोटे हिस्से बना के वो सारे, तो फिर लोक में कोई तब्दीली नहीं थी होनी और लोक में -1 नहीं होनी थी। तो फिर अगर लोक में -1 नहीं होती तो स्क्रीन पे शो हो जाना था, हमें नंबर नहीं शो हुआ। लेकिन अब लोक में 2 वैल्यू आ गई है, तो हम कहेंगे कि हमें n नंबर मिल गया है कौन से इंडेक्स पे, लोक वाले इंडेक्स पे, यानी कि 2 वाले इंडेक्स पे। तो ये देखिए 30 फाउंड एट इंडेक्स 2। तो ये इस तरह हमारा प्रोग्राम चलना था। मैं आपको थोड़ा सा नीट में ये दोबारा बता देता हूँ कि ये हमारे पास थी एक अरे, ठीक है, जिसमें ये वैल्यू थी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 और 100, ठीक है। इसका इंडेक्स मैं दे देता हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये इंडेक्सेस आ गए, इसको बंद किया, इसको 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 और इसको, ठीक है। और देखिएगा अब यहाँ से मज़ा आएगा। मैं दोबारा ये चीज़ समझाने लगा हूँ। ये स्टार्ट है, ये एंड है, यानी कि इस स्टार्ट से लेके एंड तक हमने कोई चीज़ सर्च करनी है। स्टार्ट प्लस एंड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा मिडल जो आएगा ना वो 4.5 बनेगा, यानी कि इंटीजर है तो ये वाली मिडल वैल्यू ये वाली आ जाएगी, ठीक है। अब हम पहले देखेंगे कि जो भी हमारा नंबर 30 है, क्या वो 30 इस 50 वाले नंबर के इक्वल है कि नहीं। तो नहीं इक्वल है, तो अब 2 कंडीशन चलेंगी, या ये वाली या फिर ये वाली, ठीक है, क्योंकि इस नंबर पे तो नहीं ना पूरा उतरा, तो या अब ये चलेगी या ये चलेगी। अब ये वाली एल्स इफ पे लगी हुई है, ये एल्स पे लगी हुई है। इसमें वो पूछता है क्या लेस देन है, इसमें पूछता है क्या ग्रेटर देन है। यहाँ पे इक्वल टू वाला तो नहीं ना ठीक हुआ, तो लेस देन है, तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन चलेगी ना जब, तो फिर हमारा जो एंड है ना, एंड एंड वो उठ के ना मिड से एक कम हो जाएगा। ये वाला मिड था ना, तो एंड उठ के मिड से एक कम होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये स्टार्ट एंड इनमें सर्च करेंगे तो देखें 1, 2, 3, 4, तीन वैल्यू है। 3 प्लस 0 यानी कि स्टार्ट 0 है, एंड 3 है। तो इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे 1.5 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। अब मिडल ये चुना गया, कौन सा मिडल, ये। अब दोबारा देखा जाएगा कि क्या इसके इक्वल है। 3 केसेस आ जाएंगे इसमें, क्या इससे इक्वल है, क्या इससे छोटा है, क्या इससे बड़ा है। इक्वल तो नहीं है 30, ठीक है, इससे छोटा भी नहीं है। ग्रेटर देन आएगा, जब ग्रेटर देन आएगा तो हम क्या करेंगे, तो इस स्टार्ट वाले को अब यहाँ पे ले आ जाएंगे। स्टार्ट आ जाएगा मिड प्लस 1, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ पे आ जाएगा, स्टार्ट आ जाएगा मिड प्लस 1। तो अब ये स्टार्ट आ गया, ये एंड आ गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि 2 + 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। इंटीजर है तो मिड की वैल्यू आ जाएगी 2। इससे कंपेयर करेगा तो यही हमारा निकल आया, ठीक है। सबसे पहले एल्स इफ वाला चला था, उसके बाद एल्स वाला, इसके बाद इफ वाला। ये चलता जाएगा चलता जाएगा। लोग को वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। लोग को वैल्यू इंडेक्स वाली आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी, और ये स्क्रीन पे शो हो जाएगा। फ़र्ज़ किया किसी से मैच ना करता तो फिर लोग की वैल्यू चेंज नहीं थी, उन्हें -1 नहीं रहनी थी। और अगर लोग की वैल्यू -1 है तो स्क्रीन पे शो हो जाना था नॉट फाउंड। और अगर लोग की वैल्यू -1 नहीं है तो इंडेक्स शो हो जाना था जो भी लोग में आना था। और इसी तरह हमारा ये बाइनरी सर्च हुई। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो प्रोग्रामर बनना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की लेक्चर की समझ आएगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।